बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक शाहीन। तो आज एक मेरे करीबी दोस्त ने मुझसे फ़ोन करके सवाल किया कि जो रजिस्ट्री है PT1 की या PT1 जो है उसकी क्या अहमियत है और इंतकाल की क्या अहमियत है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इंतकाल है बेसिकली उसका मतलब यही है कि एक बंदे के नाम जो प्रॉपर्टी थी अगर उसने सेल आउट कर दी, सेल आउट करके उसने अपने नाम से दूसरे बंदे के नाम मुंतकिल, जो नंबर है उसको इंतकाल नंबर कहते हैं। और उसी के ज़रिए बाद इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले जो शख्स अपनी ज़मीन सेल आउट करता है, सेल आउट करने के बाद वो जो बंदा है जिसने ख़रीदी होती है वो उसकी रजिस्ट्री बनवाता है या ज़रूरी ज़मीन के हवाले से वो उसकी मतलब लिख पढ़ करके उसके बाद फिर जाके उसको बज़रिया पटवारी जो है इंतकाल करवा लेता है। वो पटवारी जो है वो उसका अंदराज कर देता है कि इतने पैसे इतने इसने वसूल कर लिए और उसके बाद ये इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, ये उसका। तो वो उसका जो नंबर इंतकाल लगाएगा और उसके रजिस्ट्री में मतलब दर्ज करके उसको मतलब कहेगा जी कि ये इसका इंतकाल नंबर है, उसको उसने ट्रांसफ़र कर दी है उस प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को। वो जो नंबर लगाएगा उसको हम इंतकाल कहते हैं। और उसका तरीका भी यही होता है कि सबसे पहले जो मतलब पटवारी है और वो तहसीलदार या मतलब वो बुलाता है और दोनों पार्टियों को बुला के उनसे मतलब तहसीलदार पूछता है कि आपने पैसे ले लिए हैं, वो कहता जी ले लिए हैं। और उसके बाद वो कहता है कि आपको किसी ने दबाव में तो नहीं रखा है, इस हवाले से आपके नाम वो मुंतकिल कर रहा है ये प्रॉपर्टी, आपने उस पर दबाव तो नहीं डाला। या उस बंदे से पूछते हैं कि आप पर कोई किसी किस्म का दबाव तो नहीं है या आपने पैसे ले लिए हैं। वो फिर कहता है जी कि मैंने इसको अपनी रज़ामंदी से इसको सेल आउट की। और उसके बाद फिर वो मुकदमा इस हद तक पास हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसने अपनी रज़ामंदी से सेल आउट की और उसके बाद वो पटवारी जो है उसका अंदराज करके तहसीलदार के पास ले जाता है और तहसीलदार उसको पास कर लेता है। इस तरह जो उसका नंबर लगता है फिर उसको कहते हैं इंतकाल हो गया है और वो नंबर आपको एक इशू कर देते हैं कि ये नंबर है। अब अगली बात है PT1। PT1 की क्या हैसियत है? PT1 बेसिकली ये आमतौर पे शहरी आबादी में मतलब उसकी लैंड चूँकि ऑलरेडी पहले किसी और के नाम होती है, वो जो है वो उसी लैंड के ज़रिए या गवर्नमेंट की जगह के ऊपर जो मतलब PT1 के हवाले से जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो वो जो रह रहा होता है उसका नाम दर्ज करते हैं। तो उसके बाद फिर उसी के नाम से ही जिससे उसने ख़रीद की होती है वो कहता है जी कि ये इसका मालिक है और वो उसके बाद फिर PT1 उसका बनता है। ऐसी प्रॉपर्टियां ख़ास तौर पे मतलब PT1 पे होती हैं जो मतलब फर्स्ट बिल्डिंग है, दूसरी है और तीसरी है। तो वो बिल्डिंग में जब मतलब उसकी रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्ट्री जो है उसका इंतकाल नहीं होता बल्कि सिर्फ उसका अंदराज होता है जो मतलब इस तरह होता है। लेकिन उसकी असल प्रॉपर्टी जो मतलब इंतकाल की जो होती है बेसिकली वो मालिक जेन्युइन मालिक होता है। और दूसरा ये जो PT1 की प्रॉपर्टी होती है ये उसकी सानवी हैसियत है, उससे मतलब जो इंतकाल की प्रॉपर्टी उससे सानवी हैसियत है। कानूनी हैसियत तो इसकी बरकरार है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसी से ही मतलब नाम आगे चलते हैं। लेकिन ये है कि ये मतलब भी इसके पीछे जो असल हकीकत है वो उसकी असल प्रॉपर्टी होती है कि नीचे इसका मालिक कौन और फिर उसी मालिक के ज़रिए फिर आगे ये प्रॉपर्टी आगे किसी दूसरे के नाम इंतकाल होती है। तो इसलिए इसकी सानवी उस हवाले से हैसियत है चूँकि जो कदर या मंजिलत या जो अहमियत वो इंतकाल की है वो इसकी नहीं होती, चूँकि इसकी बुनियाद सिर्फ टैक्स नंबर पे होती है। जबकि असल रजिस्ट्री जो है जो असल इंतकाल है वो प्रॉपर्टी का होता है। और अगली बात भी ये है कि जो इंतकाल हमेशा नीचे ज़मीन का होता है,
اور جو PT1 کی پراپرٹی ہے اس کا انتقال نہیں ہوتا، بلکہ صرف PT1 بنتا ہے، یا اس PT1 کے ذریعے کوئی اگر رجسٹری ہوتی ہے تو وہ رجسٹری کہلاتی ہے، اس کا بھی اندراج PT1 کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب پروسیس ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی اور کویکشن کوئی دوست کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو لا جو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔